हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ आसिया नाज। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में। तो गाइज, आज इस क्लास में हम लोग इतने इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं जिसको सीखने के बाद आप बहुत ही अच्छे सेंटेंस इजीली बना सकते हैं। आपने कॉजेटिव वर्ब्स तो पढ़ा ही होगा, लेकिन कॉजेटिव वर्ब्स में जो स्ट्रक्चर मैं आज पढ़ा रही हूँ शायद ही आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो गाइज़, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कई बार हम लोग इस पर आकर अटक जाते हैं और हम लोग हिंदी में तो इन्हें बहुत ही इजी तरीके से समझ जाते हैं, बोल पाते हैं, बट जब आती है बात इंग्लिश की तो हम लोग वहाँ पे इन्हें ट्रांसलेट करने में वहाँ पे रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, समझ में नहीं आता कि इन्हें कैसे ट्रांसलेट करना है। तो मैं इसी डाउट को इस वीडियो में आज क्लियर करने वाली हूँ और आप लोग इस वीडियो में कंटिन्यू लास्ट तक बने रहें। हमेशा की तरह ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो फर्स्ट है काम कर लो एंड काम करवा लो। ओके, ये दोनों में मैं आज डिफरेंस बताने वाली हूँ और वन बाय वन करके मैं सभी के सेंटेंस बनाऊंगी और एग्जाम्पल्स भी दूंगी साथ ही साथ। तो पत्र लिखवा लो, खाना बना दो, पत्र लिख लो, खाना बना दो, कमरा साफ कर दो, घर को डेकोरेट कर दो। ये क्या हुआ? ये इम्परेटिव सेंटेंस हुआ। ओके, अब जो है ये कॉजेटिव सेंटेंस हुआ। कॉजेटिव सेंटेंस में होता है कि किसी से कुछ काम करवाना, यानी कि पत्र लिखवा लो, खाना बनवा दो, कमरा साफ करवा दो, घर को डेकोरेट करवा दो, यानी कि खुद नहीं करना, यानी किसी से करवा दो उन्हें। तो इससे ये पता चलता है कि ये कॉजेटिव वर्ब्स है और ये जो है इम्परेटिव सेंटेंस है। तो मैं अब सभी के एक एक दो दो तीन तीन एग्जाम्पल्स दूंगी और आप लोग को ये वीडियो बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आएगी। सो काम कर लो, इसमें क्या लगेगा? स्ट्रक्चर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ आओ, कम हियर। कम मीन्स जो होता है आना, यानी कि ये है जो वर्ब है, और हियर जो है यहाँ वो हुआ ऑब्जेक्ट। दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। खाना बना दो, कुक फूड। वहाँ बैठो, सिट देयर। पत्र लिखो, राइट अ लेटर। फूल तोड़ो, प्लक द फ्लावर। अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश। तो गाइज, अब क्या है? काम करवा लो या फिर काम करवा दो। तो इसके स्ट्रक्चर बनेंगे। सबसे पहले तो आपको गेट लगाना होगा, गेट लगाकर ही ये बनता है। तो गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, तो देखिए आप लोग, पत्र लिखवा दो तो गेट द लेटर, यानी लेटर जो हुआ वो ऑब्जेक्ट हुआ, एंड राइट रोट रिटेन, ये जो हुआ थर्ड फॉर्म हुआ वर्ब का। खाना बनवा दो, गेट फूड कुक्ड। गेट जो हुआ ये लगा बनवाने के लिए, फूड जो हुआ वो हुआ ऑब्जेक्ट, और कुक्ड जो हुआ वो क्या हुआ? वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ। कपड़े धुलवा दो, गेट द क्लॉथ वॉश्ड। इस रूम को पेंट करवा दो, गेट दिस रूम पेंटेड। पेंट मीन्स पेंट करना, थर्ड फॉर्म जो हुआ वो हुआ पेंटेड। बोतल भरवा दो, गेट द बॉटल फिल्ड। बेड बनवा दो, गेट द बेड मेड। मेक मीन्स होता है बनाना, मेक का थर्ड फॉर्म मेड। मोबाइल ठीक करवा दो, गेट द मोबाइल रिपेयर्ड। कपड़े पर प्रेस करवा दो, गेट द क्लॉथ आयरन्ड। ओके, इसी तरीके से आप लोग इसके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। और एक और बहुत ही बेहतरीन यूज़ मैं बताने वाली हूँ इसी के। सो गाइज, मैं बहुत ही यूज़फुल एक ट्रिक बताने वाली हूँ जो आप लोग किसी भी मॉडल वर्ब्स और फिर टेंस को आप इस स्ट्रक्चर में बदल के इस टाइप के सेंटेंस आप बहुत इजी तरीके से बना सकते हो। तो आप लोग देख सकते हैं कि करवा लो या फिर बनवा लो, इस टाइप के सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो ये है, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आप लोग
ये देख रहे होंगे कि ये सब्जेक्ट्स वांट्स या फिर वांट्स टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी चाहते हैं। आई वॉन्ट टू, मैं खाना बनाना चाहती हूँ तो आई वॉन्ट टू कुक फूड। वह पढ़ाई करना चाहती है तो सी वॉन्ट्स टू स्टडी। मैं बाज़ार जाना चाहती हूँ तो आई वॉन्ट टू गो टू बाज़ार और आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट। इस टाइप के सेंटेंस को आप कॉजेटिव वर्ब्स में कैसे चेंज करोगे, तो सबसे पहले आपको ये यहाँ पे देखना है क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वांट या फिर वांट्स टू, उसके बाद आपको ये स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ से चेंज करना है, ये यहाँ से वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसको क्या करना है कि यहाँ से ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट वांट या फिर वांट्स टू यहाँ तक तो सेम रहेगा, उसके बाद क्या करना है ये स्ट्रक्चर को इसमें डाल देना है। ठीक है, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इससे इसका मीनिंग क्या निकलेगा, करवाना चाहते हैं। तो आप लोग एग्जाम्पल देखो कि मैं पत्र लिखना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर, ये सिंपल सेंटेंस हुआ। ठीक है, और ये हुआ कॉजेटिव वर्ब्स के सेंटेंस, मैं पत्र लिखवाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू गेट द लेटर रिटेन। क्योंकि आई वॉन्ट टू तो सेम है, उसके बाद जो है वो कॉजेटिव वर्ब्स के स्ट्रक्चर यहाँ पे लग गए हैं, गेट, उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो हुआ वो द लेटर हुआ एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट रोट एंड रिटेन। मैं खाना बनाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू कुक फूड, मैं खाना बनवाना चाहती हूँ तो आई वॉन्ट टू गेट फूड कुकड। वह कपड़ा धोना चाहता है तो ही वॉन्ट्स, सब जगह तो वांट लगा है बट यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जो है वो है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ एस या एस लगता है, तो ही वॉन्ट्स टू वॉश द क्लॉथ। ओके, ही वॉन्ट्स टू वॉश द क्लॉथ। फिर यहाँ पे वह कपड़ा धुलवाना चाहता है तो ही वॉन्ट्स टू गेट द क्लॉथ वॉश्ड। ओके, सो गाइज अब मैं इस स्ट्रक्चर को कैन के साथ लगाकर इसे मैं बताने वाली हूँ। सो आपने मॉडल वर्ब्स तो पढ़ चुके होंगे कि जैसे मैं खाना बना सकती हूँ तो आई कैन कुक फूड, मैं बाज़ार जा सकती हूँ तो आई कैन गो टू मार्केट। तो इसी स्ट्रक्चर को मैं क्या करूँगी, कॉजेटिव वर्ब्स के साथ इसे जोड़ूँगी। तो कॉजेटिव वर्ब्स का तो स्ट्रक्चर यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो ये जो हुआ ये मॉडल वर्ब्स का स्ट्रक्चर हुआ, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी किसी काम को कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि मॉडल वर्ब्स के साथ आपको क्या करना है, कॉजेटिव वर्ब्स को ऐड करना है। तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस, जैसा कि मैं आपको बताई हूँ कि अगर किसी भी यहाँ पे किसी भी सेंटेंस को अगर जोड़ना है आप लोग को, या फिर टेंस का हो या फिर कॉजेटिव वर्ब्स का हो या फिर मॉडल्स का हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ वर्ब से उस स्ट्रक्चर को ऐड करना है। ठीक है, तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बुलवा सकते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बुलवा सकती हूँ, आई कैन गेट इंग्लिश स्पोकन। मैं काम करवा सकती हूँ, आई कैन गेट वर्क डन। वह खाना बनवा सकती है, शी कैन गेट फूड कुकड। तुम झाड़ू लगवा सकते हो, यू कैन गेट ब्रूम स्वीप्ड। मैं कपड़ा धुलवा सकती हूँ, आई कैन गेट द क्लॉथ वॉश्ड। वह फर्श पर पोछा लगवा सकता है या फिर सकती है, शी कैन गेट द फ्लोर मॉप्ड। ओके, तो गाइज अगर आपने ये ट्रिक सीख लिया तो आपको कॉजेटिव वर्ब्स किसी भी सेंटेंस को बनाने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। तो आप लोग ये सेंटेंस को और ये स्ट्रक्चर को तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना और सीखना, क्योंकि आपको बिल्कुल भी कॉजेटिव वर्ब्स में अब प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस वीडियो को देखने के बाद। तो गाइज आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर आप लोग बहुत ही मेहनत से पढ़ें और अच्छे से सभी को देखें समझें, और फिर सभी के आप खुद से इन्हें सेंटेंस बनाएं इन पर। तो आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू।